हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। मोस्ट आईएमपी सम है, ध्यान से देखो। प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। ओके, साथ में मैं आपको फिगर भी ड्रॉ करके बताया जा रहा हूँ कि दो प्लेस है ए एंड बी, राइट। तो ध्यान से देखना, यहाँ पर हम फिगर भी थोड़ा इसको साथ में एक्सप्लेन करेंगे कि ए एंड बी दो प्लेस है, कहाँ पर? हाईवे पर। तो मान लो कि ये प्लेस ए है और ये प्लेस बी है, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, ओके, ये कितना है? 100 किलोमीटर। कितना है? 100 किलोमीटर। यानी प्लेस ए और प्लेस बी के बीच का डिस्टेंस कितना है? 100 किलोमीटर। वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए। एक कार यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ओके, ध्यान से देखो, एक कार यहाँ से स्टार्ट हो रही है एंड अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम। ओके, एक कार बी पर है, एक कार ए पर खड़ा है, एक कार बी पर खड़ा है, दोनों सेम टाइम, देखो एक ही टाइम पे स्टार्ट हो रहा है। इफ़ द कार ट्रैवल्स इन द सेम डायरेक्शन, ये भी इस तरफ जा रहा है, ये भी इस तरफ जा रहा है, एट डिफरेंट स्पीड। अच्छा, दोनों का स्पीड क्या है? अलग अलग है। तो हम मान लेते हैं कि जो ए पॉइंट से जो कार स्टार्ट हुआ है उसका स्पीड क्या है? एक्स, और बी पॉइंट से जो कार स्टार्ट हुआ है उसका स्पीड क्या है? वाई। सेम डायरेक्शन में जा रही है, यानी ये भी इस तरफ जा रही है, ये भी इस तरफ जा रही है। ओके, लिखा हुआ है, देखो, इफ़ द कार ट्रैवल्स इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड। डिफरेंट स्पीड यानी हमने इस ए से जो कार स्टार्ट हुआ है उसका स्पीड हमने एक्स ले लिया, बी से जो कार स्टार्ट हुआ है उसका स्पीड हमने वाई ले लिया। दे मीट इन 5 आवर्स। ओके, कहीं ना कहीं जाके वो, लेकिन कितने घंटे में मिलेंगे? वो 5 आवर्स के बाद मिलेंगे। यानी इसका मतलब सीधी बात है कि यहाँ पे जो कार होगा उसका स्पीड ज़्यादा होगा और यहाँ पे जो कार है उसका स्पीड कम होगा, तभी वो एक दूसरे के साथ मिलेंगे ना, राइट। सेम स्पीड से जाएंगे तो नहीं मिलेंगे। तो ये स्पीड, ये जो कार है जो ए से चला है उसका स्पीड ज़्यादा होगा और बी से चला उसका स्पीड कम होगा, और वो कितने टाइम के बाद मिल रहे हैं? 5 ईयर्स। ये फर्स्ट केस हो गया, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। यहाँ तक हमारा एक केस हो गया, फर्स्ट केस हो गया। इफ़ दे ट्रैवल टूवर्ड ईच अदर, अब मान लो कि दूसरा एक केस है, ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट। अब ये कार इस तरफ जा रही है, ये कार इस तरफ जा रही है, लिखा है ना। इफ़ दे ट्रैवल टूवर्ड ईच अदर, एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, दे मीट इन 1 आवर, और वो कितने घंटे में मिल रहे हैं? 1 आवर। अच्छा, ये डिस्टेंस तो कितना ही है? 100 ही है, राइट। ए और बी के बीच का डिस्टेंस 100 है। तो यहाँ पर आपको पूछा है व्हाट आर द स्पीड ऑफ द टू कार्स, दोनों कार की स्पीड क्या है। तो हमारे पास ये दोनों फिगर है और हमें डिस्कस करना है कि किस तरीके से इक्वेशन बनेगा। ध्यान से देखो, बहुत ही वैसे सिंपल सम है लेकिन थोड़ा आपको समझना है। पहले केस में क्या है? दोनों कार सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ओके, ये भी इस तरफ, ये भी इस तरफ। और सेकेंड केस में क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में, ये इस तरफ और ये इस तरफ, राइट। तो हमारे पास एक सेम डायरेक्शन वाला केस है, एक अपोजिट डायरेक्शन वाला केस है। ओके, अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पर हमें इस फर्स्ट केस के लिए टाइम कितना दिया हुआ है? 5 आवर, 5 घंटे के बाद मिलती है। ओके, डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 100 किलोमीटर, ये तो 100 किलोमीटर ही है। ओके, तो हमें स्पीड फाइंड करना पड़ेगा। इसका हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा? स्पीड। तो वो हम बाद में देखते हैं। इस केस की बात करते हैं, इसमें टाइम कितना है? 1 आवर। ओके, टाइम कितना है? 1 आवर। अच्छा, डिस्टेंस तो 100 किलोमीटर ही है, तो यहाँ पर भी हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा? स्पीड फाइंड करना पड़ेगा। तो ध्यान से देखो, अब हम दोनों केस के लिए स्पीड फाइंड कर लेंगे, फिर हम इक्वेशन बनाएंगे। तो हम स्पीड कैसे फाइंड करेंगे? तो जब भी देखो सेम डायरेक्शन में है, देखो ये सेम डायरेक्शन में है, इसका मतलब ये इसका स्पीड ज़्यादा है, इसका स्पीड कम है, तो ये बहुत ज़्यादा चलेगा और ये वाई कम चलेगा, तब 5 घंटे के बाद मिलेंगे। तो यहाँ से स्पीड एक्स का ज़्यादा होगा और वाई का कम होगा, यानी एक्स माइनस वाई होगा। स्पीड क्या होगा? यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, स्पीड क्या होगा? एक्स माइनस वाई। कैसे? क्योंकि इसका स्पीड ज़्यादा है, देखो ये एक्स का स्पीड ज़्यादा है और ये कम है, तभी मिलेंगे ना कि इसका स्पीड ज़्यादा होगा, उसके अंदर से इसकी स्पीड माइनस कर देंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना टाइम में वो मिल जाएंगे, वो 5 घंटे में मिल जाएंगे। इस केस के अंदर क्या होगा? इसका स्पीड एक्स है, इसका स्पीड वाई है, ये इस तरफ से चलेगा, ये इस तरफ से चलेगा, यानी मान लो कि वो यहाँ पे मिल जाते हैं, तो इसका स्पीड एक्स और इसका स्पीड वाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्स प्लस वाई। तो इस केस में स्पीड क्या हो जाएगा? एक्स प्लस वाई, क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं।
और इसमें सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं और इसका स्पीड ज़्यादा होगा और इसका स्पीड कम होगा तभी वो मिलेंगे। तो इसके स्पीड के अंदर से हमने y को माइनस कर दिया, तो इसके लिए x माइनस वाई और इसके लिए x प्लस वाई। ओके, तो इस चीज़ को हमें समझना है। तो ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पर भी ड्रॉ किया है, तो दोनों केस राइट। ओके, लेट द स्पीड ऑफ फर्स्ट कार फ्रॉम ए, जो ए से चला है उसका स्पीड हम क्या ले लेते हैं x, और जो बी से कार चला है उसका स्पीड हम क्या ले लेते हैं y। ओके, रिलेटिव स्पीड इन अ सेम डायरेक्शन, मैंने बताया ना आपको, ये स्पीड जो है उसका क्या होगा, स्पीड क्या होगा इसका x माइनस वाई, क्योंकि यहाँ से चलने वाले कार की स्पीड ज़्यादा है और यहाँ पर कम, तो ये स्पीड हो गया x माइनस वाई। और रिलेटिव स्पीड इन अपोजिट डायरेक्शन, ये अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा तो क्या होगा x एंड y, यानी उनका स्पीड क्या हो जाएगा x प्लस वाई। तो हमने यहाँ पे लिख दिया। ओके, अब हमारे पास फॉर्मूला है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, 9th में हमने पढ़ा था। तो मैंने क्या किया, ये टाइम सामने ले लिया, तो स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू क्या कर लिया, डिस्टेंस। स्पीड कितना है x माइनस वाई फर्स्ट केस के अंदर, टाइम कितना था 5 घंटे के बाद मिलते थे वो, डिस्टेंस कितना है 100, ये 5 डिवाइड में चला गया यानी 5 20 था, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। यहाँ पर बात करते हैं अपोजिट डायरेक्शन में इसके लिए। ओके, अच्छा ये कितने घंटे के बाद मिलते थे, 1 आवर। डिस्टेंस क्या था ए से बी का 100, स्पीड कितना आ गया है x प्लस वाई, क्योंकि ये आमने सामने चल रहे हैं एक दूसरे के, तो x प्लस वाई हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने फॉर्मूला लिख दिया स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम को सामने ले लिया तो स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस तो कितना है 100, स्पीड कितना आया x प्लस वाई। देखो इसका इक्वेशन यहाँ पर है और इसका इक्वेशन यहाँ पर है, तो स्पीड कितना आया x प्लस वाई, टाइम 1 आवर इज इक्वल टू 100, ये 1 नीचे जाएगा तो 100 अपॉन 1 यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। तो आपके पास इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब इक्वेशन 1 और 2 का हम एलिमिनेशन कर लेते हैं, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। यहाँ पे y इक्वल ही है तो प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल, x प्लस एक्स 2x, 20 प्लस 100 120, तो 2 डिवाइड में जाएगा तो x कितना आ जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर, यानी जो स्पीड ए से, जो कार ए से चला था उसका स्पीड कितना होगा 60 किलोमीटर पर आवर। अब x की वैल्यू हम इक्वेशन 1 के अंदर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, इक्वेशन 1 ये रहा, तो इक्वेशन 1 x की वैल्यू 60 माइनस वाई इज इक्वल टू 20, ये माइनस वाई उस साइड ले लिया, प्लस वाई हो गया प्लस 20 इस साइड माइनस 20, 60 माइनस 20 इज इक्वल टू कितना हो गया 40। ये y कार कहाँ से चला था b से। ओके, तो ध्यान से देखो, ए से चलने वाले कार की स्पीड कितनी होगी 60 किलोमीटर पर आवर और बी से चलने वाली कार की स्पीड क्या होगी 40 किलोमीटर आवर। तो आप लिख सकते हो, तो लास्ट लाइन क्या लिखोगे आप, स्पीड ऑफ द फर्स्ट कार, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, स्पीड ऑफ फर्स्ट कार फ्रॉम ए इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर। एंड दूसरा क्या लिखेंगे, स्पीड ऑफ सेकेंड कार फ्रॉम बी इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। तो बहुत ही नॉर्मल सम है वैसे, लेकिन वीडियो को 1-2 बार ध्यान से देखना, ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए कि रिलेटिव स्पीड इन अ सेम डायरेक्शन, यानी एक ही डायरेक्शन में, तो इस यहाँ पर x है यहाँ पर y है, तो इसकी स्पीड ज़्यादा होगी तभी वो आगे जाके मिलेंगे। तो हमने x के अंदर से y को माइनस कर दिया और यहाँ पर एक दूसरे के सामने से आ रहे थे, तो हमने स्पीड को क्या कर दिया x प्लस वाई। टाइम आपको दिया हुआ है, ये 5 घंटे के बाद मिलते हैं, ये 1 घंटे के बाद मिलते हैं, डिस्टेंस तो दोनों में 100 ही है। तो ये था 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4।